नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्हु व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने अपने कीमती औक़ात में से कुछ वक्त निकाल करके इस गरीब जमात जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती को दे दिया है। आप बलूचिस्तान में सहाफ़त करते हैं, आप जानते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती 2008 से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े से अलहदा हो कर के अपनी तहरीक का आगाज़ किया और बिहम्दिल्लाह वक्त ने साबित कर दिया कि जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती आलमी सतह पे जो पॉलिसी रखती थी, आज दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती की पॉलिसी वो बरहक थी। दो 2002 से जब अमरीकी ने आलमी क़ुव्वत अमरीकी ने अफ़ग़ानिस्तान पे हमला किया तो जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती ने इस हमले को नाजायज़ करार दिया और इसको दहशतगर्दी से ताबीर कर दिया। आज अमेरिका ख़ुद तस्लीम कर रहा है कि तालिबान इस्लामी अमारत एक हकीकत है और उन्होंने उसके साथ मुआहदा कर लिया है। मैं आज इस मौके पे जबकि अमेरिका का नए सदर जो बाइडन, जिन्होंने रात को हल्फ उठाया, मैं आपकी तवस्सुत से अमेरिका के नए सदर को ये पैगाम भिजवाना चाहता हूँ कि बहुत कुछ हो गया है। लाखों मुसलमानों को अमेरिका के सरपरस्ती में शहीद किया गया। अब बस करो, मुसलमानों पे मज़ालिम का इख्तिताम होना चाहिए। दुनिया में मुसलमान भी ये हक रखता है, जीने का हक रखता है। अगर उन्होंने अकल से काम नहीं लिया तो फिर उनका अंजाम भी ऐसा होगा जैसे दूसरे ममालिक के, जो हमेशा जालिम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ वक्त के लिए वो मौका देता है लेकिन फिर ज़लील ख्वार हो जाता है। ये गलती रूस ने किया था। रूस का अंजाम आज दुनिया ने देख लिया है कि दुनिया में उसका वजूद ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जो इसराइल जुल्म कर रहा है गुज़श्ता 46 सालों से, ऐसे मज़ालिम दुनिया में अगर किसी और कौम पे होती तो यकीनन सारी दुनिया उठ खड़ी हो जाती और उनके खिलाफ सोशल बायकाट करते। लेकिन चूंकि वो मुसलमान हैं, मजलूम मुसलमान हैं, जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती वो क़िबला अव्वल की पुकार में हमेशा सफ़ अव्वल का किरदार अदा करती रही और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम अदा करते रहेंगे। हमारी पॉलिसी है कि इसराइल एक दहशतगर्द हैं और हम अरब ममालिक से और तमाम मुसलमान ममालिक से हम ये गुजारिश करते हैं कि इसराइल का वजूद दुनिया में जुल्म को तस्लीम करना है अगर किसी मुल्क ने इसराइल को तस्लीम किया। लिहाजा इसराइल वो दहशतगर्द तंजीम है और वो मुसलमानों के खून में उनका हाथ रंगे हुए। कश्मीर पे जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती की जो पॉलिसी थी वो भी वक्त ने साबित कर दिया है।
हम कश्मीरी मुसलमानों को अपना भाई समझते हैं। मोदी वो भी इसराइल जैसा एक दहशतगर्द है, अमेरिका जैसा एक दहशतगर्द है। वो कभी भी मुसलमानों से के कत्ल करने से दरेग नहीं करता है। तो हम ये भी मुसलमानों से मुतालबा करते हैं कि मोदी के इक़दामात इंतहाई गैर इंसानी है। मुसलमानों के साथ वहशियों से भी ज़्यादा सलूक किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती कश्मीरी भाइयों के गम और दर्द में बराबर के शरीक है और उनके साथ इस जद्दोजहद में शरीक रहेगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर हम जो पॉलिसी हमने इख्तियार की हुई थी गुज़श्ता 8 सालों से 10 सालों से, हमने कहा था कि पीपल्स पार्टी वो पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी के अरकान वो लूटमार में मसरूफ़ हैं। हमने कहा था कि नवाज शरीफ उसके दौरे हुकूमत में हमने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था कि नवाज शरीफ उसके वज़रा वो इस मुल्क के लूटमार में शरीक है। हमने कहा था कि यहाँ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम की जो वज़रा आए हैं 1988 से लेकर के 2008 तक जितने भी वज़रा जमीयत उलमा इस्लाम के आए हैं वो सब के सब चोरी और करप्शन में मुलव्वस थे। आज हम वक्त ने साबित कर दिया है कि ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब के असासे निकल चुके हैं। और जब हम मौलाना साहब से मुतालबा किया करते थे कि यहाँ बलूचिस्तान के वज़रा वो चोरी में मसरूफ़ हैं, वो करप्शन में मसरूफ़ हैं, वो लुटमार में मसरूफ़ हैं, वो वज़रा जो मोटरसाइकिल पे घर से आए थे इस सूबाई असम्बली में, वो वज़रा जब वज़ारत से फारिग होते तो वो लंदन में जायदादों के मालिक, दुबई में होटलों के मालिक आज भी मालिक हैं। हम नेब से ये मुतालबा करते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम वज़रा जो बलूचिस्तान में रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में रहे हैं उनके खिलाफ नेब कार्रवाई करें। नेब की कार्रवाई बलूचिस्तान में बहुत सुस्त है और जितना लुटमार बलूचिस्तान में हुआ है इस गरीब सूबे का हशर कौम परस्तों ने किया है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के वज़रा ने करप्शन किया है, इसी तरीके से और बाअसर लोगों ने किया है। इसकी तहकीकात की जाए और नेब मुतहर्रिक हो जाए बलूचिस्तान में और शुरू जमीयत उलमा इस्लाम के वज़रा से करें। पख्तूनख्वा मीप के वज़रा बल्कि गरज PDM में शामिल अक्सरियत जमातें ऐसी हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और जिसकी क़ियादत बड़े मौलाना साहब जो कर रहे हैं। हम समझते हैं कि PDM ये हक नहीं रखती है कि वो आज तहरीक चलाएं। PDM में शामिल जमातों ने 30-32 साल जो पाकिस्तान को लूटा, आज इमरान खान हमारी पार्टी का नहीं है, लेकिन एहतिसाब का नारा सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती ने लगाया है। इमरान खान तो अभी हुकूमत में आया है, 2-2.5 साल हो गया। हम गुज़श्ता 12 सालों से एहतिसाब का नारे लगा रहे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम को हमने इस वजह से छोड़ा, अहम नुक्तों में एक नुक्ता जो है हमारा चोरी और करप्शन के खिलाफ बगावत थी। तो आज हम समझते हैं कि PDM में शामिल जमातें वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। आज बलूचिस्तान में जो बदअमनी चल रही है, इंडिया यहाँ पर बैठी हुई है, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? जो वाक़यात दिन ब दिन हो रहे हैं, अहली तशी का वाक़या हुआ, उसके बाद फिर धमाका हुआ, कल चमन में जो हुआ, इसी तरीके से पशीन में हुआ, तो ये सारे वाक़यात इसमें कौन मुलव्वस है? हम समझते हैं कि इसमें इंडिया मुलव्वस है और इंडिया के लोग। और हमें ये भी खदशा है कि खुदा न करें कि उलमा का टारगेट किलिंग यहाँ क्वेटा में शुरू हो जाए
اور हमें ये इतलात मिल रहे हैं कि यहाँ पर अब एक तरफ अहली तशी को कत्ल किया, दूसरी तरफ यहाँ हमारे कोयटा के खतीबों के और नामवर उलमा किराम को टारगेट बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर बदअमनी फैल जाए। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती इंडिया की इन तमाम कार्रवाइयों की भरपूर मजम्मत करती है और PDM के तमाम तहरीक की जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती मुखालफत करती है। हम समझते हैं कि इमरान खान को मौका देना चाहिए, अगर उन्होंने काम नहीं किया 5 साल के बाद आवाम खुद उसका एहतसाब करेगी। इसके अलावा बलूचिस्तान का एक अहम इशू वो सेपेक है। हम समझते हैं कि सेपेक के तहत बलूचिस्तान को जो हुकूक मिलने चाहिए थी वो हुकूक नहीं मिले हैं। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती वो मुतालबा करती है कि सीपेक के तहत बलूचिस्तान का जो हक बनता है, चाहे बलोच बेल्ट का हो या पश्तून बेल्ट का हो, चाहे वो मगरबी रूट हो या रेलवे हो या उसके तमाम लवाजिमात हो, वो बलूचिस्तान को देने चाहिए। इसी तरीके से गुज़श्ता दिनों में वफाकुल मदारिस ये उलमाए देवबंद का एक मुश्तरका असासा है, लेकिन काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान वफाकुल मदारिस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करता, और अब उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि बाकायदा वो वफाकुल मदारिस के दस्तूर में तरमीम करना चाहता है। उस तरमीम के तहत वो एक नई बॉडी कायम करना चाहता है जो सुप्रीम काउंसिल के नाम से हो और जिसका चेयरमैन मौलाना फजल रहमान हो। हम आपके तवस्सुत से तमाम उलमा देवबंद के मदारिस के और वफाकुल मदारिस के ज़िम्मेदारान को अगर ऐसा नापाक कोशिश किया गया, हम इसको वफाक पे हमला समझते हैं, वफाकुल मदारिस पे हम मदारिस पे हमला समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की वजह से देवबंद से उलमा देवबंद की कई जमातें बनी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती उनकी वजह से अलहदा हुई, जमीयत उलमा इस्लाम सीन उनकी वजह से अलहदा हुआ, अहले सुन्नत वल जमात उनकी वजह से अलहदा हुआ। अहले सुन्नत वल जमात और इसी तरीके से इशाअत तौहीद, जमीयत उलमा इस्लाम काप, ये तमाम जमातें मौलाना फजल रहमान की किरदार की वजह से उनसे अलहदा हो गए। अब अगर उन्होंने वफाक की चेयरमैनी की कोशिश की तो हम समझते हैं कि फिर वफाक की तोड़ने का जिम्मेदार वो वफाकुल मदारिस का मौजूदा अमला है और मौलाना फजलुर रहमान है, जमीयत उलमा इस्लाम फी है। मेरे अजीज साफी दोस्तों, जैसे आप जानते हैं हमारे इन मस्बत पॉलिसियों से जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती रोज़ बरोज़ फ़ाल हो रही हैं। मुख्तलिफ सूबों से लोग जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती में आ रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान को छोड़ करके। गुज़श्ता हफ्तों में आपने देखा कि सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में, पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बाकायदा पेरस पेश की। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती में लोगों ने जमीयत उलमा इस्लाम फे को और यहाँ बलूचिस्तान में कॉन्फ्रेंस जमातों को छोड़ कर के जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती में शमूलियत का ऐलान किया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बैठे हैं, हज़रत मौलाना ख्याल मोहम्मद खिलजी साहब जो कोयटा की एक मशहूर शख्सियत हैं और अपने खिलजी के हज़ारों ख़ानदानों के हमराह वो जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करते हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो ख़ुद अपनी ज़बान से आपके सामने शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दें। बिस्मिल्लाह। मैं मौलवी ख्याल मोहम्मद मुल्क के मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए और इस हालात के पेश नज़र मैं ख़ुद और अपने साथियों समेत और अपने जो मेरा ताल्लुक़ है गलजी कबीले से हमारा ताल्लुक़ है, अपने हज़ारों ख़ानदानों समेत जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती में अपना शमूलियत का ऐलान करते हूँ। और इंशाल्लाह पहले भी हमारा इससे पहले किसी ऐसे सियासी जमात से हमारे ताल्लुक़ नहीं था। इस हालात को पेश नज़र, इस मुल्क की इस हालात को देखते हुए तो हमने फैसला ये किया कि अब वैसे रहना मुनासिब नहीं है। तो अपना मैं ख़ुद अपने साथियों समेत और अपने ख़ानदान और अपने गलजी कबीले के जितने हमारे ख़ानदान से उनसे हमारे ताल्लुक़ है, तो जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती में हम अपना शमूलियत का ऐलान करते हैं। हम जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती की तरफ से उन्हें
हमारी कई बयानात है, आप देख रहे हैं, हम हर रोज़ इस पे महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं। हम आज भी मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब को PDM से ख़तरा नहीं, इमरान खान को मुल्क के इस लुटमार ग्रुप से ख़तरा नहीं है। अगर ख़तरा है इमरान खान को अगर ले डूबेगा तो वो महंगाई है। हम उनसे मुतालबा करते हैं कि महंगाई को ख़त्म कर लें, बेरोज़गारी को ख़त्म कर दें। हमारे नौजवान जो रोडों पे फिर रहे हैं, जो अपनी डिग्रियां जला रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनके लिए मौक़े मुलाज़मत और मौक़े रोज़गार फराहम करना चाहिए।